जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जहांगीर। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान है डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो अमेरिका, ईरान, इसराइल जंगी सूरत हाल कशीदगी पूरे खित्ते में जो पाई जा रही है, लाजमी सी बात है कि ये जंग के असरात दूसरे ममालिक पर भी होंगे। इसमें आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें चाइना का क्या किरदार है? बात यह है, इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना का बहुत कलीदी किरदार है। आज से कोई तकरीबन 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने बात की थी, ग्रां ख्वाब चीनी संभलने लगे, ग्रां डॉक्टर साहब, ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सेंचुरी ऑफ द ईस्ट, दिस इज सेंचुरी ऑफ चाइना। चाइना का इस जंग के अंदर, अमेरिका इसराइल की जंग के अंदर बहुत ही कलीदी किरदार है। और वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, जैसे आप कोई खलाई मखलूक होती है, कोई इनविजिबल फोर्सेस होती है, वो किसी को नज़र ही नहीं आती, लेकिन वो होती ज़रूर है। तो इस जंग के अंदर जो सारे का सारा जो बेरो सिस्टम है चाइना का, जिसके अंदर चाइनीज़ ने ब्लाइंड कर दिया था अमेरिकन को, और इन्होंने सारी की सारी जो विजिबिलिटी दे दी थी ईरानियंस को, और ये टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते रहे कि भाई हियर आर योर टारगेट्स, आप इधर हिटिंग करते जाएं, और इनकी डायरेक्शन के ऊपर ये अमेरिकन को, इजराइलीज को पिन पॉइंट हिट करते रहे। और ये देखें कि जाके 1 इंच की और 1-1 सेंटीमीटर की प्रिसीजन के ऊपर जाके ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर और जो अमेरिकन बेसिस थी इधर जीसीसी के अंदर, उधर लगते रहे। क्या इतनी जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान के पास है? नॉट एट ऑल। तो फिर किस मुल्क की टेक्नोलॉजी है? ये अमेरिका के खिलाफ जितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो चाइनीज़ की है। और एक दूसरी बात की आप मद्देनज़र रखें, अमेरिकन जितनी टेक्नोलॉजी है वो 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है। उन्होंने जो वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर और उसके बाद कोल्ड वॉर के अंदर जितनी भी ज़्यादा एग्जिबिशन की है अपनी वेपनरी और एमिनेशन की, उनके पास वो सारी की सारी 20th सेंचुरी की वो वॉर मशीनरी है। अब चाइना के पास जो वॉर मशीनरी है दैट इज़ ऑफ 21st सेंचुरी, और इसकी उसने रिफ्लेक्शन की थी आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर, जब चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे रोज़े रोशन की तरह सारी की सारी जो उनकी एयरफोर्स थी उनको एक एक वो टारगेट को दिखा दिया और इंडियंस को ब्लाइंड कर दिया, और पाकिस्तान हिटिंग करता रहा। यही काम चाइना ने ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के अंदर किया है। तो चाइना का बड़ा कलीदी रोल है, इसने इनको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी दी और जो भी इनको ज़रूरियात थी वो दी। ये जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं ये कुछ अरसा के बाद डिक्लासीफाई हो जाएंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया को पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, चाइना पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो अमेरिका की तरफ झुकाव है उस पे चाइना का क्या रिएक्शन हो सकता है? जी, चाइना बर्दाश्त कर सकता है। चाइना बहुत ही रेजिलियंट कौम है और चाइना को पाकिस्तान की मजबूरियों का बखूबी अंदाज़ा है। उसको ये पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है ना, वो सास बहू वाली रिलेशनशिप है। दैट इज़ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और अपॉर्चुनिटी की बात है। जिधर उनको अमेरिकन को हमारी ज़रूरत होती है वो आके कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम प्रेसिडेंट बोल, वी नीड यू, आइदर यू आर विद अस और नॉट। इसी तरह वो पहले बात करते हैं जरजिया के टाइम जब अफगानिस्तान वॉर के अंदर में उनको हमारी ज़रूरत थी। तो चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ की गेम है, वो मफादात की गेम है, और इस सारी सूरत हाल को चाइनीज़ बखूबी समझते हैं और उनको ये पता है कि पाकिस्तान की मजबूरी। ये देखें, ये जो हमारा सी पैक है कोई काम नहीं हो रहा पिछले इतने सालों से, और उसके ऊपर ठंड प्रोग्राम है, और उसका पता है चाइना को कि ये अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, लेकिन वो पाकिस्तान से उस हद तक नाराज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ जो और टेक्नीशियंस ऑफिशियल्स उनकी हंटिंग होती है, वो कोई करता है, भारत करता है या कोई आलमी जो वो प्लेयर करता है पाकिस्तान के अंदर, तो उससे भी क्या कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि आप समझें
पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो अपॉर्चुनिटी की रिलेशनशिप नहीं है, वो खुदगर्जी का ताल्लुक नहीं है, वो क्या रिलेशनशिप है, वो स्वीटर देन हनी है, वो हायर देन हिमालय है, डीपर देन ओशन है। और ये ऐसी कोई गपशप की बात नहीं है, ये इसकी हमने एग्जीबिशन की है। आज भी पाकिस्तान के आम बच्चे से लेके टॉप मैन से पूछें कि हमारी चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हर कोई कहेगा कि चाइना और पाकिस्तान दे आर जस्ट लाइक ब्रदर्स, दो कालब यकजान है हम। और अगर को अमेरिका के बारे में, पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप के बारे में पूछे तो मुख्तलिफ तरह के सवालात उठते हैं पाकिस्तान के अंदर, और यही सवालात अमेरिका में किसी से आप पूछें कि व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान, तो वो भी इसी तरह की बात करेंगे। तो चाइना को कोई खास परेशानी इससे नहीं है, और क्योंकि हमारा उनके साथ नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो मतलब इससे कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है चाइनीज को। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्या हम ये जंग के बाद इनका झुकाव चाइना की तरफ देख रहे हैं? नेचुरल एंड अंडरस्टूड है कि ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इन्होंने ये तो एक कॉलोनाइज करवाया हुआ था ना इन्होंने अपने आप को, ये देवर इकोनॉमिकली कॉलोनाइज स्टेट्स, और इनका जो कॉलोनियर था वो अमेरिका था, ये तो इंडिपेंडेंट स्टेट थी नहीं। इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी थी ना वो इन्होंने वो सौदा किया हुआ था अमेरिकन के साथ, और ये जो अभी आउटसोर्स करके बैठे थे अपनी सिक्योरिटी सारे जीसीसी के कंट्रीज, ये इतने अमीर मुमालिक, अभी जब जंग लगी है तो किधर नजर आए इनको अमेरिकन? अमेरिका तो बड़ा अनरिलायबल पार्टनर हुआ साबित, और इनको ये पता है जब अमेरिकन की पिटाई कर रहे थे ईरानी, तो अमेरिकन जो ट्रुप्स हैं वो छुप छुप के पनाह ले रहे थे होटल्स के अंदर, हैं उनके अंदर जाके ये पनाह ले रहे थे, और ये ट्रैक कर रहे थे ईरानी मिसाइल जिधर जिधर ये अमेरिकन सोल्जर जा रहे थे। तो जीसीसी के मुल्कों ने तो देख लिया कि भाई अमेरिका तो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा, इन्होंने हमारी क्या सिक्योरिटी करनी है, तो इसलिए जो अमेरिका के ऊपर उनका ट्रस्ट था वो बिल्कुल शटर हो चुका है, और अपने अंदर उनके पास ये बिल्कुल कैपेसिटी है नहीं कि वो अपना डिफेंस कर सकें, और इसलिए वो चाइना के पास नेचुरली जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि कल जो है डेप्टी वो उनका जो क्राउन प्रिंस है यूएई का, वो प्रीमियर शी जिनपिंग से मिला है, और उनके साथ उन्होंने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। यही जो पार्टनरशिप है वो सऊदीया की चाइना के साथ है। तो ये जितने जीसीसी के मुल्क हैं ये नेचुरली चाइना की लैप में जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये बात बता दें कि दुनिया में इस वक्त 193 कंट्रीज है, 193 कंट्रीज के अंदर 144 जो कंट्रीज हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो 144 कंट्रीज उसका हिस्सा है। आप तो बात कर रहे हैं इन जीसीसी कंट्रीज की, क्या वो चाइना की तरफ देखेंगे? ओ भाई, व्हाट टू टॉक अबाउट दिस जीसीसी स्टेट्स, यूरोप चाइना के पास आ रहा है। आप देख नहीं रहे, ये मिलके गया है चांसलर जर्मनी का, ये केयर स्टार्मर जो प्रीमियर है, इंग्लिश प्रीमियर है, वो इधर मिलके गया है चाइना में। और इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी कहती है मैंने उधर जाना। जो चाइना है वो घुस गया है पूरे के पूरे मेन लैंड ऑफ यूरोप के अंदर। तो ये तो जीसीसी कंट्रीज है, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल बात है कि इन्होंने चाइना के पास जाना है, तो नेचुरली ये चाइना के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि रशिया चाइना एक मुत्तहिद ब्लॉक है, और क्या रशिया चाइना अमेरिका के खिलाफ हमें नजर आता है, और अमेरिका ईरान जंग बंदी के बाद इनका सुरूख क्या इस जंग पे नजर आ रहा है? नजर क्या आ रहा है, बिल्कुल ये असर पड़ चुका है। और चाइना अनडिस्प्यूटेड वो लीडर है ऑफ द रीजन। मैं ये कहता हूँ रीजन की आप क्या बात कर रहे हैं, चाइना अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड बन के इमर्ज कर रहा है, क्योंकि चाइनीज की बड़ी एक अच्छी पॉलिसी ये है कि ये दूसरे ममालिक की जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। ये नहीं कहते कि इस तरह की हुकूमत बनेगी, फलां ऐसे करो ऐसे करो, ये इंटरनल मामलात के अंदर दखलंदाजी करते नहीं है जैसे ये अमेरिकन करते हैं। तो ये पूरे के पूरे इस एपिसोड के बाद जो असर नफूजी है चाइना और रशिया की खित्ते के अंदर वो बड़ी है, क्योंकि ये देखें इससे पहले ये बड़ी छेड़खानी करता रहा है अमेरिका,
ये जो TIP है, तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक जो मूवमेंट है, उसको ये सपोर्ट करता रहा है, ह्यूमन राइट्स के इशू को चाइना के अंदर उठाता रहा है। और इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो पिछले दिनों ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, इधर कितनी आके इसने दीदा दलेरी से अगेंस्ट चाइना एंड रशिया अपनी इंग्रेस करने की कोशिश की है अमेरिकन ने, लेकिन अमेरिकन को उधर भी मुंह की खानी पड़ी है। और इसके बाद अभी ये जो ईरान वाला चैप्टर हुआ है, इसके बाद तो पूरे का पूरा जो रीजन है उसके अंदर चाइना अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया है। चाइना इज एन एल्डर ब्रदर और उसका यंगर ब्रदर है रशिया। चाइना इज अ सॉफ्ट पावर, रशिया उसका एक हार्ड जो मसल है वो दैट इज दैट, जो आर्म्ड मसल है वो दैट इज रशिया। कहीं भी जाके एग्जिबिट करना हो, वो यूक्रेन है, वो कोई दुनिया का और को खिता है जिधर जाके मिलिटरी मसल्स दिखाने पड़े तो वो चाइनीज रशियंस को आके करते हैं। तो ये जो इतनी देर के बाद ये जो दोनों कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, जो एक टाइम अमेरिका ने इनको एक दूसरे के टू पोल्स पार्ट बनाए रखा था, अब रिसेंट ईयर्स के अंदर ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ चुके हैं कि ये जो चेंज होता है पोलर वर्ल्ड है उसके अंदर ये दोनों बहुत ही मजबूत जो है वो एलाइज और ब्रदर्स और नेबर्स बन के उभरे हैं। और चाइना और रशिया अमेरिका बहुत ही हार्ड टाइम दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि जो अमेरिका का गल्फ कंट्री पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, क्या अब वो हमें इनके हाथों से वो निकलता हुआ कंट्रोल नजर आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है, बल्कि कुछ मुल्कों ने तो बबांगे ढोल ये ऐलान कर दिया है कि वी आर नॉट अमेरिकन पार्टनर्स, जी जी वी जी। जस्ट टॉक टू अमेरिका, जस्ट पुल आउट योर ऑल द बेसिस, दिस इज वेरी मच क्लियर। कतरीज ने तो कह दिया है कि भाई आप इधर से लेके जाएं, कतर से अपनी बेसिस को खत्म करें। देयर आर ऑलमोस्ट 13 मिलिट्री बेसिस ऑफ अमेरिका इन GCC and most of the countries they are very much annoyed. There is a trust deficit. There's a oceanic trust deficit between the GCC countries and America. और इस सिचुएशन के अंदर वो चाहते हैं कि अमेरिका इधर से निकल जाए। और ये जो टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, ईरान और अमेरिका की टॉक्स पाकिस्तान करा रहा है। ईरानियों ने एक फंडामेंटल पॉइंट ये रखा है कि इस पूरी रीजन के अंदर जितनी मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, वो इधर से ख़त्म की जाए। मिलिट्री बेसिस किधर है? वो इन GCC स्टेट्स के अंदर है। मैं एक बात करूँ, ये ईरान का फ़ायदा नहीं है, मैं ये कहता हूँ ये इन GCC कंट्रीज़ का भी फ़ायदा है कि इनको अमेरिका की ग़ुलामी से निजात मिलेगी। ये यरगमाल हुए हैं, ये पाकिस्तान से तो बड़ी रौनक से बात करते हैं ना UAE वाले, ये अरब, लेकिन अमेरिका इनकी ये पिछले दिनों आपने देखा नहीं है जो MBS जो क्राउन प्रिंस है, कितने एरोगेंट तरीके से ट्रंप ने इस अलग वो रिमार्क्स पास किए हैं। तो ये इनको भी ईरानियंस निजात दिलवा देंगे फ्रॉम स्लेवरी ऑफ अमेरिका, और ये सारे कंट्रीज जो है वो दे विल बी लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड। और मैं आपको बात और बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में जब इधर से मिलिट्री बेसिस ख़त्म होती है अमेरिका की, फिर किसी ना किसी ने तो वो जो गैप है उसको फिल करना है। हु विल कम? ऑब्वियसली इनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। अभी 13,000 हमने भेज दिए, अपना एयरफोर्स का भी कॉन्टिजेंट भेज दिया। तो फीफा का कप हुआ था कतर के अंदर, कतर ने किस मुल्क की सिक्योरिटी ली थी? पाकिस्तान आर्मी को उसने मंगवाया था इस कप की सिक्योरिटी के लिए। जितने GCC कंट्रीज है ना, जब अमेरिकन इधर से जाएंगे, खुद तो ये नखिद है, दे आर इनकेपेबल, उनके पास इतना मसल्स के अंदर पावर ही नहीं है कि अपनी सिक्योरिटी कर सके। तो हु विल कम? सर्टनली पाकिस्तान विल कम। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और पाकिस्तान की चाइना के साथ इतनी बड़ी इक्वेशन है, और ये जो सारी टॉक्स भी हो रही हैं, पाकिस्तान के पीछे बैकिंग है, पाकिस्तान के पीछे ट्रस्ट है चाइना का कि ओके कैरी ऑन। और इसके लिए पाकिस्तान जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इसहाक डार, ये चाइना भी इन्होंने टूर किया, चाइना को पाकिस्तान पूरा ऑन बोर्ड ले के सारा प्रोसेस करा रहा है। तो पाकिस्तान के साथ तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और जब ये अमेरिकन इधर से जाएंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। दोस्तों, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्या वो अमेरिका के ममालिक को छोड़कर अगर चाइना के ब्लॉक में शामिल होते हैं तो जो पेट्रो डॉलर है उस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर्टनली पेट्रो डॉलर के ऊपर तो बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है इन डेज के अंदर भी। जब ईरानियंस ने ये कहा है कि जिसने इधर से शिप गुजारना है वो हमें पैसे पे करेगा, वो हमें एक तरह का टोल देगा,
तो वो जो टोल टैक्स है वो किस करेंसी के अंदर दिया जा रहा है? वो चाइनीज युआन के अंदर दिया जा रहा है। जब ये चाइनीज युआन के अंदर ये वो ट्रांजैक्शन होगी तो ऑब्वियसली दैट इज अ डेथ ब्लो टू अमेरिकन पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर जब अमेरिका इधर से चले गया, उसकी माइट को डेंट पड़ गया और पूरे का पूरा रीजन उसे आज़ाद हो गया। सर्टनली जो डॉलर के साथ पेट्रोल की वो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब वो ख़त्म हो जाएगी वो किसके अंदर वो एक्सचेंज होती है? युआन के अंदर होती है या लोकल करेंसीज के अंदर होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो पेट्रो डॉलर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दुनिया जो है आलमी जो साम्राज्य है उससे निजात हासिल कर लेगी और वर्ल्ड विल बी लिविंग इन अ वेरी मच फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल वर्ल्ड इंशाल्लाह। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, इस वक्त जो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बती है, उसमें अगर तनाज़ुर में देखा जाए तो खलीजी जो ममालिक हैं वो अमेरिका में अपनी दिलचस्पी जो है वो कम दिखा रहे हैं। उनकी आहिस्ता-आहिस्ता जो दिलचस्पी है वो चाइना में बढ़ती जा रही है, वो चाइना में इंटरेस्ट कर रहे हैं। चाइना इस वक़्त कोई एक्टिव अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, लेकिन पसे पर्दा उसके किरदार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे ग्रीन टीवी को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।